अख्तर बात कर रहा हूँ। कैरेक्टर एजुकेशन हमारा आज का टॉपिक है, कैरेक्टर एजुकेशन प्रोग्राम। कैरेक्टर एजुकेशन प्रोग्राम है क्या और इसको हम अपने स्कूल में क्यों लॉन्च करने जा रहे हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा। इसके बाद आप हमारे पास एक पूरा कैलेंडर है, प्लान है, उसको हम डिस्कस करेंगे 20 से 25 मिनट के दौरान। कैरेक्टर एजुकेशन किरदार साजी तरबियत का एक अहम आंसर होता है। जब हम बात करते हैं तालीम और तरबियत की, तो उसमें तालीम के साथ तरबियत अगर ना हो तो वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं कहलाती। जब हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की, तो उसमें साथ तरबियत भी शामिल होती है। तरबियत ना हो, बच्चे पढ़ जाएं, नंबर अच्छे ले लें, अच्छे ग्रेड ले लें, पोजीशंस ले लें, लेकिन अगर उनकी तरबियत नहीं है तो वो उन पोजीशंस का, उन ग्रेड्स का कोई फ़ायदा नहीं है, और उस पर्सनैलिटी वो ग्रूम नहीं करती और माशरे का वो एक अहम फ़र्द वो नहीं बन सकते। यही वजह है कि आज हमारे माशरे में जो कुछ अफरा तफरी है, मुफाद परस्ती है, लड़ाई झगड़े हैं, फ्रॉड है, ये सारे इसी वजह से हैं कि इस तरबियत का आंसर नहीं है। बीच में बहुत सी बातें काम की होती है। क्या हो रहा है आपको? अब्बासपुर, LHS अब्बासपुर, ये आप काइंडली म्यूट कर दें, थैंक यू। कैरेक्टर एजुकेशन प्रोग्राम, हमारा जो कैरेक्टर एजुकेशन प्रोग्राम है वो बेसिकली 3 स्किल्स पर मुश्तमिल है। लाइफ स्किल्स है, सोशल स्किल्स है और मॉरल एथिकल वैल्यूज है। लाइफ स्किल्स में आप थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ। आप में से बाज ने हमारे 2 पहले सेशन अटेंड किए होंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ, रिफ्रेश भी हो जाएगा, और कुछ नए हैं पार्टिसिपेंट्स, उनको भी आइडिया हो जाएगा कि हमारा कैरेक्टर एजुकेशन प्रोग्राम और प्लान है क्या। 3 स्किल्स को हम फोकस करेंगे। लाइफ स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं, मॉरल और एथिकल वैल्यूज हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि लाइफ स्किल्स हैं क्या, सोशल स्किल्स क्या हैं और मोरल अखलाकी कदरें क्या हैं। तो लाइफ स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो हम अपनी लाइफ को गुजारने के लिए हम यूज करते हैं। जितनी अच्छी स्किल्स हमारे पास हैं होंगी, हमारी इस दुनिया में जिंदगी गुजारना और आसान हो जाएगा। उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम यूनिफॉर्म अपने कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, अपने जिस्म की सफाई रखते हैं, अपने बेड की सफाई रखते हैं, हम अपने दांत ब्रश करते हैं, हम जो है ना अपने शो पॉलिश करते हैं। ये सारी जो है ना ये लाइफ स्किल्स में आ जाती है। अब हमने अपने बच्चों को ये छोटी छोटी स्किल्स, लगती तो छोटी हैं, लेकिन ये शुरू से ही हम अपने बच्चों को इनकलकुलेट करेंगे और उनकी इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, तब जाके उनको लाइफ गुजारने, इस दुनिया में अच्छे तरीके से लाइफ गुजारने की जो है ना उनके तरीके आएंगे, उनकी स्किल्स आएंगी। इसी तरह सोशल स्किल्स हैं। सोशल मीन माशरा, मिलना जुलना, लोगों से मिलना। जब इंसान इस माशरे में हम रहते हैं तो यकीनन हमें दूसरे लोगों से ताल्लुक रब्ता रखना पड़ता है, उनके बगैर हम नहीं रह सकते। तो सोशल स्किल्स में आ जाते हैं हमारा दूसरों से इंटरेक्शन, उनसे बातचीत, उनसे मिलना, पड़ोसियों के हकूक, रिश्तेदारों के हकूक, दोस्त यारों के हकूक, माशरे में जितने अफराद हैं उनके साथ मिलना जुलना और उनसे राब्ते रखना, रिश्तेदारी निभाना, ये सारी सोशल स्किल्स में आती हैं। अब जितना आप सुनते होंगे कोई बंदा, हम कहते हैं कि बड़ा सोशल वर्कर।
अब सोशल वर्कर क्या है, यानी कि वो माशरे के लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन ज्यादा रखता है, उसमें ये स्किल ज्यादा है। तो हम अपने बच्चों को ये स्किल्स भी साथ सिखाएंगे, लाइफ स्किल्स, सोशल स्किल्स, और लॉस पे आ रही है मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज। हमारी जो कदरें हैं, कदरें हम खो बैठे हैं, हमारी कदरें माशरे से ख़त्म हो गई हैं। हमारी इक़दार क्या थी जो इस्लाम ने 1400 साल पहले हमें अता की थी, कि हमने पड़ोसियों के हकूक़ का ख्याल रखना है, हमने सच बोलना है, ईमानदार रहना है, दयानतदारी इख्तियार करनी है, हमने दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्ट करनी है, हमने पड़ोस दुख दर्द में एक दूसरे के शरीक होना है, हमने दूसरे का ख्याल रखना है, हमने जो है ना एक दूसरे के साथ मिलकर उनकी हेल्प करनी है, ज़रूरत के टाइम उनकी हेल्प करनी है, हमने रिस्पेक्ट देनी है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये मॉरल वैल्यूज़ में आती हैं। अब आप देखें कि इनमें से 2 स्किल्स में आप हम बच्चे को अगर तैयार कर लें और तीसरी ना हो, मॉरल वैल्यूज़ ना हो, ये समझे कि हमारा पिलर है, अखलाकी कदरें। आज हम देखते हैं हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, अखलाकियात हैं ही नहीं। आप हमारे सामने ये सब कुछ चल रहा होता है जो टीवी प्रोग्राम्स में या टॉक शोज में या सियासतदान जो करते हैं, अखलाकियात तो दूर, मतलब है ही नहीं हमारे पास। तो हम अपने बच्चों को ये 3 स्किल्स सिखाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। अब हमारा प्रोग्राम यूनिक कैसे है? यूनिक इसलिए है कि हमने इन जो ये स्किल्स हैं इनकी प्रैक्टिस करवानी है। एक टर्म यूज होती है लॉ ऑफ रिपीटिशन, एक कानून है, कानून कुदरत है, लॉ ऑफ रिपीटिशन, कि जो चीज़ आप बार बार उसको रिपीट करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट करते हैं, वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाती है। बेसिकली ये प्रोग्राम हैबिट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, दूसरे लफ्जों में इसको ये कह सकते हैं। हैबिट, मॉडर्न साइकोलॉजी आज कहती है कि हैबिट जो बन जाती है वो मुख्तलिफ उसकी रिसर्च हुई है, कुछ 30 दिन कहते हैं, कुछ 40 दिन, कुछ 60 दिन एक हैबिट बन जाती है। और बुरी आदत ब्रेक करनी हो, अगर बुरी आदत छुड़ानी हो तो उसको भी इतने दिन लग जाते। अब एज वाइज होता है, अगर वो बड़ा बंदा है उसकी आदत छुड़वानी है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, उसकी आदत बनानी है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, 60 दिन, 3 माह भी लग सकते हैं, 6 माह भी लग सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं उनकी आदत डेवलप आने में 28 से 30 दिन लग जाते हैं। 21 दिन भी बाद रिसर्च कहती है कि 21 दिन में भी आदत डेवलप हो जाती है। तो हैबिट जब तक डेवलप नहीं होगी, हम अपने स्कूल्स में बेशक अखलाकी कदरें बताते रहें। अब ज़रा सोचें ना आप कि आप सारे टीचर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हम बच्चों को कितनी चीज़ें बता रहे होते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे होते हैं, बेटा सच बोलें, झूठ ना बोलें, दूसरों की मदद करें, शेयर करें चीज़ें, रिस्पेक्ट करें, केयर करें, ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। लेकिन फिर आप देखते हैं वो बच्चों पे उस पर इतना असर नहीं होता। उसकी वजह ये है कि हम 1 दफ़ा 2 दफ़ा कह गए तो हम कहते हैं कह दिया है, वो इस तरह नहीं। वो बच्चा, उसको बार बार कहना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। तो हमारा कैरेक्टर एजुकेशन प्रोग्राम बेसिकली ये प्रैक्टिस है। ये एंड पे ना ये मेरे पास एक PDF की बुकलेट है, ये आपसे मैं आज शेयर कर दूंगा ग्रुप में या CMS पे। एंड पे पूरा कैलेंडर है, पूरे साल का कैलेंडर है हमारे पास, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। एक एक दिन की एक एक्टिविटी है, वो कुछ एक्टिविटीज स्कूल्स में होनी है और कुछ एक्टिविटीज घरों में पेरेंट्स ने करवानी। तो बेस होना यह है कि आपने अपने स्कूल्स में एक टीचर, कैरेक्टर एजुकेशन कोऑर्डिनेटर टीचर अपॉइंट कर दें, मतलब टीचर हैं और उन्हीं को आप ये रोल दे दें।
उस टीचर ने क्या करना है कि पेरेंट्स को साथ इन्वॉल्व करना है और अपने जो स्टाफ है स्कूल का स्टाफ, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सारा इसमें इन्वॉल्व होता है। इसको बेसिकली हम चाह रहे हैं अपने स्कूल्स को गाइड भी करेंगे कि एक कल्चर डेवलप हो, कैरेक्टर एजुकेशन, किरदार साजी का कल्चर हमने डेवलप करना है। जब तक कल्चर माहौल नहीं डेवलप करेंगे, आर्टिफिशियली माहौल ही बेशक डेवलप करें, उस वक्त तक बच्चों की तरबियत नहीं हो सकी। आप मेहनत करते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, सिलेबस कवर कराते हैं, प्लानिंग करते हैं, नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है जी कि हम कहते हैं ये बच्चा बड़ा बदतमीज है, वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो इज्जत नहीं करता, वो ख्याल नहीं करता, घर वालों का, माँ बाप का कहना नहीं मानता, वो चीज रह जाती है। तो तालीम के साथ साथ जो सब्जेक्ट हैं सारा हम प्लानिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम इस पे भी फोकस करना है। ये वो कैरेक्टर एजुकेशन प्रोग्राम जो है, इसको अगर हम जिस तरह आज मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको कि इसको अगर मिन ऑन हम इसको इम्प्लीमेंट कर दें और यकीन करें ये प्रैक्टिकल यानी कि लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, रिसर्च करके आपके पास लाया है। ये बड़ी बड़ी इसके ऊपर बुक्स लिखी गई हैं हैबिट के ऊपर, हैबिट कैसे बनती है, हैबिट डेवलप कैसे होती है, और हैबिट एक दफा बन जाए तो फिर एक डिटेल है वो फिर कभी किसी सेशन में बात करेंगे कि हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड उसको अडॉप्ट कर लेता है, फिर हम ऑटो पे चलना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं हम ऑटो पे करते हैं, हम जानबूझ के नहीं करते, हम एक आदत बन जाती है तो फिर हम वो ऑटोमेटिकली हमसे वो काम होने लगता है। तो ये हमारा था कैरेक्टर एजुकेशन। इसकी थोड़ी सी आपको बेसिक चीज बताई है कि इंट्रोडक्शन था। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज शामिल होगी जो हमने बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवानी है। जैसे इसमें हमने रिस्पेक्ट बच्चों को वो सिखानी है कि रिस्पेक्ट कैसे करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी है, करेक्टर ट्रेट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल बच्चे कैसे बने, फेयरनेस है कि आपने फेयर रहना है, आपने कुछ चक्कर, फ्रॉड, धोखा, झूठ, मक्कारी ये काम नहीं करने, फेयर दूसरे बंदे के साथ अच्छे तरीके से फेयर अच्छे लेन देन करना है, वो बात करनी है। फिर सिटीजनशिप हम बच्चे को सिखाएंगे कि अच्छा शहरी कानून होता है, वो शहर के वो जो मुल्क के कवानीन हैं उनका ख्याल रखता है। पेशीदा केयरिंग, एक दूसरे का ख्याल रखना, बड़ों का करना, छोटों पे शफकत करना, घरों वालिदैन की केयरिंग करना, रिश्तेदार पड़ोसियों की केयरिंग करना, टीचर को केयर करना। सेल्फ अवेयरनेस ये सोशल स्किल्स में आती है कि आपके पता हो कि आप आप जो है ना किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट है, यानी कि ये सेल्फ डिसिप्लिन भी इसको कह सकते हैं। तो डिसिप्लिन अगर ना हो बंदे, हमारी लाइफ में अगर डिसिप्लिन हो तो सब डिस्टर्ब हो जाता है। फिर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। फिर इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव लेना, कॉमन सेंस इस्तेमाल करना, फोकस है। फाइनेंशियल एजुकेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज के दौर में हम बच्चों को ना स्कूल्स में ना कॉलेजेस में या ना यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है। बच्चों को फाइनेंस मैनेज करना, अब बच्चे को 100 रुपया देते हैं तो उसको बताएं इसको मैनेज कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे खर्च करना है। यहीं से तो आगे बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, बड़े वजीर खजाना तक भी जा सकते हैं। हमारे ही लोग, हमारे ही बच्चे होते हैं आज के जो वजीर खजाना हैं या पूरी दुनिया में जो भी मालियात संभाल रहे हैं, तो ये बच्चे ही थे, स्कूल से ही पढ़े थे। फिर ग्रेटिट्यूड है, शुक्रगुजारी, और आज का जो बुकलेट है वो इसी के ऊपर शुक्रगुजारी और काइंडनेस के ऊपर है। ये हर एक बुकलेट आते रहेंगे आपके पास ना, लेकिन ये इस साल का है ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी और काइंडनेस। क्योंकि हमारी जिंदगी में हम बहुत नाशुक्रे हो गए। हम हमारे पास अल्लाह पाक ने इतने
नेमतें दी हुई हैं, इतने गिफ्ट दिए हुए हैं जो फ्री में हम ले रहे हैं, लेकिन मजाल है कि हम अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करें, उस तरह तवज्जो ही नहीं जाती। आप मेरी बात सुन रहे हैं, कान हैं आपके, 2 कान, इससे सुन रहे हैं, तो ये समात अल्लाह पाक की नेमत है। दान ख्वास्ता आज हमसे ये ख़त्म हो जाए तो हम सुन सकेंगे। ज़रा इमेजिन करें ये चीज़ ख़त्म हो जाए। हमारी 2 आँखें हैं, एक भी अगर देखें ना, कोई आँख में कोई तिनका चला जाए तो वो हमें नज़र नहीं आता, वो बड़ी खारिश लगती है, ख़राब हो जाती है सारा, लेकिन हम इसका शुक्रगुजार नहीं करते। हमारे नाक है सूंघने के लिए, दांत हैं, ज़बान है जिसे हम बोलते हैं, जिस्म के अंदर हर एक मशीन है, इंसान कॉम्प्लिकेटेड मशीन, हर एक काम कर रहा है बेहतरीन तरीके से, हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। जो ऑक्सीजन है जो हमें मिलती है, बाय दरख्त हैं जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। आप ज़रा देखें ना, हॉस्पिटल्स में चले जाएं और आप ज़रा इमेजिन करें कि वो उन पे वेंटिलेटर पे लगे होते हैं लोग, ऑक्सीजन लगी होती है, तो ये आप देखेंगे कैसी सूरत हाल है। हम इन चीज़ों को नहीं अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाते। तो हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। अजीज रिश्तेदार अल्लाह पाक ने दिए हुए हैं, वालिदैन दिए हुए हैं, हमारे साथी दोस्त दिए हुए हैं, हमारे हर अल्लाह पाक ने हर एक सहूलत दी हुई है। खाने के लिए मुख्तलिफ अनवा के खाने हमें अता किए हैं, साफ पानी दिया है पीने के लिए, तहारत के लिए पानी अता किया है। ये सारी कितनी चीजें हैं जिनका पूरी एक लिस्ट है, और अनलिमिटेड। किस किस नियामतों को हम जुटलाएंगे, उसकी नाशुक्री करेंगे। लेकिन होता ये है कि हम क्या करते हैं, हम हमारी जिंदगी का अब देखें, अक्सर लोग वो कहते हैं हाँ जी क्या हाल है, वो कहते हैं बस गुजारा चल रहा है, मुश्किल है ये। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। शिकवों की आप जरा प्रैक्टिस करें आज ही जाके, बेशक आपके पास जो चीज़ों की कमी है ना, शिकवे शिकायत, वो उनकी एक लिस्ट बनाएं, और जो आपके पास नियामतें हैं अल्लाह पाक ने दी है उनकी एक लिस्ट बनाएं। आप देखेंगे शिकवों वाली लिस्ट 12, 14, 20, 25 पे ख़त्म हो जाएगी, और नियामतों की तो अनलिमिटेड है, ख़त्म ही नहीं होती। तो इस चीज़ को पहले नंबर पे इसलिए फोकस रखा है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को शुक्रगुजारी सिखाएं, शुक्र अदा करना सिखाएं। अब नेक्स्ट पे आपको पेरेंट्स और टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन ये होगी, इसको काम को कैसे करवाना है। एक तो ये है कि आपने करना है पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, पेरेंट्स को बुलाना है सिर्फ कैरेक्टर एजुकेशन के लिए, किरदार साजी के लिए, तरबियत के लिए। बाकी रिजल्ट और मामला सारे वो किसी और दिन बुलाएं। जो कोऑर्डिनेटर हैं वो पेरेंट्स को कॉल के, जरूरी नहीं कि सारे पेरेंट्स एक दफा आ जाएं, 2-2, 3-3, 4-4 पेरेंट्स बुला लें हर बच्चे को, उनको ब्रीफ करें और उनको ये प्रिंट पीडीएफ का लेके दें। ये पूरा कैलेंडर है पूरे साल का, लेके दें, प्रिंट लें, उन्हें कहें हम ये आम चीज़ स्कूल में करवा रहे हैं, ये आपने घर में देखनी है। उनको समझाएं, आसान लफ्जों में समझा दें कि ये तरबियत है और आपके बच्चे के लिए हम कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए एक आइंदा नस्ल, अच्छी नस्ल तैयार कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने एक शुक्रगुजारी और काइंडनेस का कल्चर स्कूल में और घर में पैदा कर। टीचर्स को सिर्फ ये कोऑर्डिनेटर का काम नहीं है, टीचर जितनी भी हैं सबको ब्रीफ करें, प्रिंसिपल्स हैं वो सारी एक मीटिंग इस पे बुलाएं, ब्रीफ करें कि ये हम इसको प्रोग्राम को करने जा रहे हैं और आप सब टीचर्स ने तावन करना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की। एक टीचर कोऑर्डिनेटर का काम वो ना कर सकती है, एक नहीं कर सकती, ये सारे ये टीम वर्क है। फिर इसके बाद असेसमेंट इसकी लें आप, ये जो आप तो लेते होते हैं जो रिजल्ट बनता है, रिजल्ट शीट होती है, उसमें आप देखें पंक्चुअलिटी और ओबीडियंस और ये चीज़ें सारी आप इसको काउंट करते हैं।
तो असेसमेंट परफॉर्मा भी हम आपको इधर से दे देंगे, आप खुद भी इसको कर सकते हैं कि बच्चे में ये चीज जो आप उस महीने में प्रैक्टिस करवाई है वो देखें वो ज़रा बच्चे ने अडॉप्ट की है या नहीं की। हर बच्चे की एक अलग फाइल होती है, उस फाइल में वो आप लिखते जाएं और आपको अंदाजा होता है कि वो बच्चा इंप्रूव कर रहा है, बच्ची इंप्रूव कर रही है। फिर इसी तरह कंपटीशन आप अरेंज कराएं एक्टिविटीज़ का, मुख्तलिफ क्लासेस की एक्टिविटीज़ का। टाइम टेबल आप एक बना लें करेक्टर एजुकेशन का। असेंबली में उस दिन की एक्टिविटी, अभी एक्टिविटी में मार्च की थोड़ी सी कुछ दिनों की आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा। उस दिन की जो एक्टिविटी है वो पूरी असेंबली में आप बताएं कि बेटा आज आपकी ये एक्टिविटी है, घर में भी काम इसको प्रैक्टिस करनी है और स्कूल में भी। तो स्कूल में टीचर पहले 3 से 4 मिनट, आल दो पीरियड 40 मिनट का, वो इसलिए सिलेबस भी कवर करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन 3 से 4 मिनट इस पे दे दें तो मेरे ख्याल में उनको याददानी हर एक टीचर दे दे तो वो बच्चों को याद आता रहेगा, डेली याद होता रहेगा और वो उसकी प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। पीटीएम अरेंज करें हर हालत में इस हवाले से। फिर ग्रेटिट्यूड जर्नल है, वो अभी आपको पीडीएफ में आ जाए। जर्नल ये होता है कि बच्चे ने लिखना है कि डेली आज मैं 3 चीजों का शुक्र अदा करूं। 3 चीजें कौन सी? पेरेंट्स का शुक्र अदा करें, बहन भाइयों का शुक्र अदा करें, पानी पीते हैं पानी का शुक्र अदा, नाश्ता अल्लाह ताला ने दिया। शुक्र कैसे करना है? या अल्लाह पाक मैं शुक्र अदा करता हूँ आपने हमें साफ पानी पीने के लिए अता किया। या अल्लाह जी मैं शुक्र अदा करता हूँ आपने मुझे बहुत प्यारे वालिदैन अता किए। या अल्लाह पाक मैं शुक्र अदा करता हूँ आपने मुझे बहन भाई अता किए। या अल्लाह जी मैं शुक्र अदा करता हूँ आपने मुझे देखने के लिए 2 आँखें दी आपने मुझे। या अल्लाह जी मैं शुक्र अदा करता हूँ मुझे सेहत अता की है, टांगे अता की हैं जिससे मैं चलता हूँ, कान अता किए हैं जिनसे मैं देखता हूँ। फिर आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह 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 या थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 दफा ये प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करें। ये शुक्रगुजारी आपने इस तरह इसको प्रैक्टिस करनी है। अब हम आते हैं कैलेंडर की तरफ। कैलेंडर है हमारा जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें तीनों एक स्किल्स है, सोशल भी है, लाइफ भी है और मॉरल भी है। ये किताबचा इस कैलेंडर के साथ मॉरल हमने रखा है ग्रेटिट्यूड एंड काइंडनेस, लेकिन इस कैलेंडर में सोशल स्किल्स भी हैं और लाइफ स्किल्स भी हैं। ये आप इनको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको अंदाजा होगा कि कौन सी सोशल है, थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, कौन सी लाइफ स्किल्स है और कौन सी मॉरल स्किल है। जैसे मैं मार्च का अभी मेरे सामने है, मार्च 1 मार्च का मैं एग्जांपल बता देता हूँ। बुध का दिन है 1 मार्च को ना, ये 2023 का लेटेस्ट है। इसमें है कि होल्ड द डोर ओपन फॉर योर क्लास फेलो। अब टीचर क्या करे? टीचर बताए कि जब आप क्लास में आते जाते हैं तो दरवाजा खुला होता है। अब मतलब टीचर आ रही है, बच्चों को बताएं जब टीचर आए तो आप एक बच्चा उठे और दरवाजा खोल के रखे टीचर के लिए। जिस तरह ना प्रोटोकॉल देना, वीआईपी हम प्रोटोकॉल देते हैं, दरवाजा खोलते हैं वो एंटर होते हैं, इस तरह वो टीचर के लिए। फिर आप बच्चों के लिए कहें, बच्चा को आ रहा है दरवाजा बंद है, दौड़ के बच्चा जाए और उसके लिए दरवाजा खोल दे। ये क्या है? ये सोशल स्किल्स है। आप दूसरों को आसानियां दे रहे हैं, आप दूसरों को आसानियां बांट रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं। जब आप इस तरह केयर, ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है, आप घर में भी करवाएं और स्कूल्स में भी, छोटी सी प्रैक्टिस है, लेकिन आप देखें इसको प्रैक्टिस डेली 30 दिन हो तो आप देखें वो बच्चे की आदत बन जाएगी। और जब बच्चा बड़ा होगा तो उसकी तो ये आदत सानिया जिसको बोलते हैं वो उसकी सबकॉन्शियस माइंड में रच बस जाएगी, तो वो ऐसा इंसान बनेगा। एक छोटी सी एक्टिविटी आपको बताइए। फिर इसी तरह 2 मार्च है, ग्रेटिट्यूड डे। थैंक्स अल्लाह पाक फॉर 3 थिंग्स इन योर लाइफ। अभी थोड़ा सा पहले मैंने बताया 3 चीजों का डेली शुक्र अदा करें।
और वो ये है ना, एक इंडियन फिल्म है कि सलमान खान की, वो कहता है जी कि 3 बंदों का शुक्र अदा करें, थैंक यू बोलें, और फिर आगे आप उन 3 बंदों को कहें जी कि वो कहता है जी कि 3 बंदों की हेल्प करें, और फिर आगे उन्हें कहें कि 3 बंदों की वो किसी और की हेल्प करें, ये एक चेन बन जाएगी। इसी तरह शुक्रगुजारी की हम कहें कि हम 3 चीजों का शुक्र अदा करें अल्लाह ताला, फिर दूसरों को कहें कि आप 3 चीजों का, तो ग्रेटिट्यूड चेन बन जाएगी, एक ट्रेल बन जाएगी। तो ये चीज आप जरा इस पे भी सोचें। फिर इसी तरह जैसे 5 तारीख को क्लीन अप योर होम रूम विदाउट बीइंग आस्क्ड, कि अपना कमरा साफ रखें, अपना घर साफ रखें। ये हमने संडे वाले दिन चीज दी है, इसलिए कि संडे को बच्चे घर में होते हैं, घर की सफाई सुथराई, किचन में अम्मी का हाथ बटाएं, अब्बू का हाथ बटाएं, घर के काम करें। ये बेसिकली बच्चों को स्किल्स आप सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को आप कह जी कि ये नहीं, ये काम मजदूरी है, ये है वो है, नहीं, इसको स्किल्स सिखा रहे हैं। बच्चों को कोई काम दे दें, ये बेटा ये बेडशीट है, इसको सेट कर लें, ये रूम है, इसकी सफाई करनी है। फिर इसी तरह आप कोई एक मैं ले लेता हूँ, जैसे 15 तारीख की है, मेक अ गेट वेल कॉट हु इज सिक इल, जो बीमार है उसको आप देखने जाएं, उसके लिए आप कोई गिफ्ट ले जाएं, उसके लिए फ्रूट ले जाएं, बड़े जाएं, पेरेंट्स जाएं, साथ बच्चों को ले जाएं। तो बीमार की तीमारदारी आप देखें, इस्लाम ने हुक्म दिया है, कितना बड़ा अजर है। फिर इसी तरह और में आज क्या तारीख है, आज है 21 का दे देखें, बाई एक्स्ट्रा स्कूल सप्लाईज फॉर ए टीचर, टीचर के लिए कोई एक गिफ्ट ले जाएं, स्कूल बॉल पॉइंट पेंसिल सर, ये चीजें, या एक्स्ट्रा आप किसी के लिए कोई एक्स्ट्रा रख लें। अगर आपके पास पॉकेट मनी से हैं, बच्चों को कहें कि जिस बच्चे के पास, बाज स्कूल में ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास बॉल पॉइंट नहीं होता, जिनके पास को खाने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन वो मांगते भी नहीं है, तो आप ये उस बच्चों को सिखाएं कि एक दूसरे की हेल्प कर दे। ये शेयरिंग में आता है, केयरिंग में आता है, सोशल स्किल में आता है, मोरल वैल्यूज में भी आता है। फिर इसी तरह हमने इस कैलेंडर में पूरा वीक, हर माह के आखिर में तकरीबन अप्रैल में पूरा वीक ग्रेटिट्यूड वीक एंड केयरिंग, कि आप पूरा हफ्ता अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है मुख्तलिफ नियामतों को। अब देखें बेशुमार नियामतें हैं, फ्रूट खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाने खा रहे हैं, नाश्ते कर रहे हैं, दोपहर के खाने, रात के खाने, बेशुमार नियामतें हैं। अब जरा गौर तो करें। तो ये करेक्टर एजुकेशन सिर्फ बच्चों का नहीं है, ये हमारे लिए भी है, हमारे वालिदैन के लिए भी है, माशरे पूरे के लिए। तो इसको हमने अडॉप्ट करना है। ये पूरे मंथ, पूरे ईयर का कैलेंडर है। आपने इसको PDF शेयर कर दी जाएगी, आपने इसका लेना है प्रिंट। पेरेंट्स एक कोऑर्डिनेटर, करेक्टर एजुकेशन की कोऑर्डिनेटर, उस टीचर को नॉमिनेट कर दें जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज ये काम करवा रही हो ऑलरेडी, उनको ही दे दें। तमाम टीचर्स को एक दफ़ा मीटिंग कॉल कर लें, प्रिंसिपल्स, उनको पूरा प्रोग्राम का बताएं। हम भी इधर ही हैं, अगर कुछ चीज़ पूछनी हो, हमारा एक ग्रुप बना हो करेक्टर एजुकेशन ग्रुप, उसमें ये PDF भी शेयर कर देंगे, और आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि ये एक्टिविटी है, इसको करवाना कैसे, आपको गाइडलाइन दे दी जाएगी। तो आपने इस तरह प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो हम आपके साथ हैं, जो हमसे हो सका। अगर इसकी ट्रेनिंग सेशन फिजिबल हुआ रमज़ान के बाद आगे, तो इसका एक सेशन भी रख लेंगे ऑन फिजिकली स्कूल कैंपस में, वो देख लेंगे फिजिबल हुआ तो इस तरह हम बच्चों को तरबियत के लिए ना एक पूरा एक माहौल फराहम करेंगे, और उस सांचे में डालकर बच्चा अगर 2 साल भी हमारे पास बच्चा अगर एक पढ़ता है, और आप देखें साल ये एक्टिविटीज, ये तकरीबन एक्टिविटीज बन जाती हैं 300 प्लस बन जाती हैं, कुछ रिपीट हो रही हैं बार बार, लॉ ऑफ रिपीटिशन,
बार बार रिपीट हो रही, वो इसलिए हो रही है हर संडे को कोई ना कोई एक्टिविटी दी है, संडे को घर में बच्चियों को दी है कि वो मदर की कुकिंग में हेल्प करें, बच्चों को दिया है कि वो फादर के साथ हेल्प करें, मदर के साथ हेल्प करें, जो भी हो रिपीट करते रहे, करवाएं, बार बार रिपीट करें, लॉ ऑफ रिपीटिशन, रिपीट रिपीट रिपीट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ रिपीटिशन। इसके बगैर कोई, मैं आपको बताऊं, सिर्फ बात, अगर हम बातें ही करके आज का सेशन या बस बातें सुन के ये कहाँ से निकाली दूसरे चले, कोई फायदा नहीं है। इन सेशन का आप टाइम भी दे रहे हैं और फिर जब ये प्रैक्टिकली ना हो पॉसिबल तो फिर फायदा नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि इससे ये जो आज चीज़ें बताई हैं और पीडीएफ शेयर करेंगे आपसे, इसको प्रिंट लेके पेरेंट्स को एक कॉपी दे दें, बेशक थोड़ा सा चार्ज कर दें, कोई नहीं, उन्हें बता दें फीस चार्ज कर दें, उसका प्रिंट उसकी कॉपी करवाएं, एक टीचर अपने पास रखें, डेली एक्टिविटीज करवाएं, कोई एक्टिविटी मिस ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताएं कि इस एक्टिविटी को कैसे करवाना है, आपको गाइडलाइन देंगे हम, जो भी हमसे हो सका, लेकिन काइंडली खुदारा इसको आप इम्प्लीमेंट करें। 2023 को आप कैरेक्टर एजुकेशन के लिए वक्फ कर दें। और ये मैं आपको बताऊं, अगर इस प्रोग्राम को आप सही कर लेंगे, साल बाद आप देखिएगा बच्चों का एटीट्यूड, बिहेवियर, उनका कैरेक्टर लेवल कहाँ पे जाता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सेशन अभी फैजान साहब हैं गालिबन, वो वेट कर रहे हैं, तो वो आपसे मुखातब होंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिकॉर्डिंग इसकी हो गई है, अगर जिन तक आवाज़ नहीं पहुंची उन तक रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। वहीद साहब ने कैरेक्टर एजुकेशन प्रोग्राम की बड़ी खूबसूरत और बड़ी डिटेल्ड वजाहत की है, उसका बुकलेट भी वो अभी ग्रुप में आपसे शेयर कर देंगे। मैं आज CMS का सेशन लूँगा और CMS के सेशन में हम आज बात करेंगे टीचर और स्टूडेंट मॉडल की। इस वक्त तक उसमें जितनी अपडेट्स हो चुकी हैं वो कितना काबिल इस्तेमाल है, उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम आपसे शेयर करेंगे। तो इसलिए पूरी तवज्जो से सुनिएगा और कहीं पर कुछ समझ ना आए तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम फर्दर जो है सेशन को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले जो मैंने स्क्रीन आपसे शेयर की है वो स्क्रीन है एक टीचर मॉड्यूल की। कोई भी टीचर हो, जब भी वो लॉगिन होंगे, जो कि कैंपस उनको उनका यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह बना कर देगा, तो उसके बाद कोई भी टीचर जब अपने लॉगिन से इस तरह से लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले उनके पास उनकी अटेंडेंस का इस तरह से एक पूरा रिकॉर्ड आ रहा होगा। इसके बाद ये बिल्कुल मेन डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पर कोई भी टीचर अपनी इस तरह से अटेंडेंस का रिकॉर्ड देख सकते हैं। उसके बाद उनकी यहाँ पर सैलरी का रिकॉर्ड आ रहा होगा कि किस तारीख को कितनी सैलरी उनको ट्रांसफ़र की गई, कितनी उनकी डिडक्शन थी, कितने उनके अलाउंसेस थे, वो डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद एक मुख्तसर सी प्रोफाइल है जो यहाँ पर शो होगी। उसके अलावा यहाँ पर मार्च का, अभी चूँकि मार्च चल रहा है तो एक कैलेंडर शो होगा। इस कैलेंडर में वो तमाम चीज़ें जो आपको हेड ऑफिस की तरफ से एक एकेडमिक कैलेंडर और एकेडमिक प्लानिंग दी गई है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग जितनी चीज़ें पोस्ट की जाएंगी वो यहाँ पर शो होती जाएंगी। इसको अगर लिस्ट वाइज देखना चाहें तो लिस्ट वाइज देख सकते हैं, इसको अगर मंथ वाइज देखना चाहें तो मंथ वाइज देखा जा सकता है। ये एक इसका डैशबोर्ड है। इसके बाद हम आते हैं जॉब लेटर पर, यानी कोई भी टीचर अपना ये जॉब डिस्क्रिप्शन देखना चाहे तो इस तरह से उसका जॉब लेटर उसके सामने खुल जाएगा और वो जॉब लेटर में अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को भी देख सकेगा। इसके बाद है एकेडमिक कैलेंडर। जैसे मैंने बताया कि जो भी हेड ऑफिस की तरफ से एकेडमिक प्लानिंग आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक डिटेल एकेडमिक कैलेंडर भी पोस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर वो तमाम भी शो हो जाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल समर वेकेशंस कब से शुरू होंगी, कब ख़त्म होंगी, और इस तरह से बाकी तमाम डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी। इम्पोर्टेंट चीज़ है इस टीचर्स के सब्जेक्ट्स, और इसके बाद जो जो सब्जेक्ट्स जिस टीचर को असाइन किए गए, जिस क्लास के सब्जेक्ट्स असाइन किए गए वो इस तरह से उसके पास शो हो जाएंगे। ये सब्जेक्ट देखने के बाद कोई भी टीचर अगर उस सब्जेक्ट से मुतालिक कोई इन्फो देखना चाहे तो वो यहाँ क्लिक करें
तो यहाँ पर उनका किस दिन कहाँ लेक्चर होगा, वो कौन सा लेक्चर होगा, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी तरह से उस सब्जेक्ट से मुताल्लिक अगर टीचर कोई अनाउंसमेंट करना चाहे, फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट है या कुछ भी अनाउंस करना चाहें, तो यहाँ से वो एक टेस्ट वगैरह जो भी अनाउंसमेंट हो उसको अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस का फीचर है, ये अभी अवेलेबल नहीं है, उम्मीद है ये भी इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद हर टीचर अपने सब्जेक्ट की DLPs खुद ही डाउनलोड कर पाएगा। वो यहाँ क्लिक करे तो उसको फर्स्ट वीक की और वीक 1, 2, 3 की इस तरह से DLPs मिलती जाएंगी। इसके अलावा सिलेबस ब्रेकडाउन है, सिलेबस ब्रेकडाउन भी उसी तरह से अवेलेबल होगा, टीचर्स उसको भी देख पाएंगे। इसके अलावा वर्कशीट्स, इसके अलावा टीचर्स को वर्कशीट्स भी मिलती जाएंगी, जो जो वर्कशीट उसकी अवेलेबल होगी। ये मेरी आवाज़ आ रही है क्लियरली, मुझे बताएं काइंडली, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? हैंड रेज करके बता दें आवाज़ क्लियर है। ओके, क्लियर है आवाज़। जिसको नहीं आ रही वो अपना शायद उनका कोई इंटरनेट का इशू होगा। इसके बाद सिलेबस ब्रेकडाउन में बता रहा था, तो यहाँ पर हर टीचर को हर सब्जेक्ट का, हर क्लास का उन्हें सिलेबस ब्रेकडाउन मिल जाएगा। उसके अलावा वर्कशीट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी। उसके अलावा समर वेकेशन वर्क ये भी अवेलेबल हो जाएगा। वीडियो लेक्चर उससे मुतालिक हैं, इसके ऊपर भी हेड ऑफिस वर्किंग कर रहा है। इंशाल्लाह हर सब्जेक्ट और हर क्लास के इसमें से वीडियो लेक्चर्स भी उन्हें दस्तयाब हो जाएंगे। इसके बाद है आगे असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स, जब भी कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देना चाहें तो वेरी सिंपली असाइनमेंट्स पे क्लिक करें, तो मेक असाइनमेंट्स पर क्लिक कर दें। यहाँ से अपनी क्लास सेलेक्ट करें जिस क्लास की असाइनमेंट देनी है, यहाँ से उस क्लास का कोई सेक्शन सेलेक्ट कर लें। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिस सब्जेक्ट की उन्होंने असाइनमेंट देनी है। इसमें चूंकि सब्जेक्ट असाइन नहीं किया हुआ इसलिए शो नहीं हो रहा, हम थोड़ा कुछ इस तरह से यहाँ से वो असाइनमेंट्स जो भी है वो अपने सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह से डायरी, स्टूडेंट की डेली डायरी अपडेट करना भी एक मसला रहा है, अब उसको भी इस सॉफ्टवेयर के जरिए से हल कर दिया गया है। यहाँ से अपना सब्जेक्ट और सिलेक्ट किया जा सकता है। उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद, अभी चूंकि ये डेमो अकाउंट देख रहा हूँ, इस डेमो अकाउंट में सारी अपडेट नहीं की गई चीज़ें, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे। तो जैसे ही आप एक इसको मुकम्मल तौर पे यूज़ करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी शो हो जाएंगे। सब्जेक्ट शो होने के बाद उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, उसकी डेली डायरी अपडेट करें। डेली डायरी अपडेट करने के बाद वो डायरी तमाम जो उस क्लास और उस सब्जेक्ट के रेलेवेंट स्टूडेंट्स होंगे उनके पास शो हो जाएगी। मैं वो लॉगिन भी आपको अभी चेक करवा देता हूँ। इसके अलावा टीचर का मुकम्मल लेक्चर शेड्यूल यहाँ पर शो हो जाएगा कि किस डेट को किस किस कितने बजे किस क्लास का उनका कौन सा लेक्चर है, यहाँ पर वो भी डिटेल में शो हो जाएगा। इसके अलावा ये भी हम फीचर देने जा रहे हैं कि जिस को भी असाइन किया जाएगा कैंपस की तरफ से, वो टीचर उस क्लास की अटेंडेंस भी खुद ही मार्क कर सकेगा। ये भी हम फीचर इसमें देने जा रहे हैं। और बल्कि एक चीज़ ये भी हम इसमें फीचर दे रहे हैं कि सब टीचर्स जो हैं, हर टीचर क्लास में आते ही अपने लेक्चर की जो भी लेक्चर होगा उस लेक्चर की अटेंडेंस होगी। इस तरह से हम लेक्चर वाइज अटेंडेंस का जब रिकॉर्ड रखेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि एट टाइम जब हम एनुअल या टर्म वाइज उनके असेसमेंट्स लेंगे, एग्ज़ाम लेंगे, तो उसमें हम ये बता सकेंगे कि टोटल पीरियड्स कितने अटेंड किए किसी भी स्टूडेंट ने। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ था टीचर के मॉड्यूल का। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे दूसरी स्क्रीन पर आके इसके बाद हम आपको दूसरी स्क्रीन पे दिखाएंगे कि हम जो टीचर मॉड्यूल के बाद स्टूडेंट मॉड्यूल है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जी, तो ये हमारा टीचर मॉड्यूल है, स्टूडेंट मॉड्यूल है, सॉरी। इस स्टूडेंट मॉड्यूल में भी उसी तरह से कोई भी स्टूडेंट है वो अपनी यहाँ पर अटेंडेंस का रिकॉर्ड देख सकेगा। इसके अलावा अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स देख सकेगा, जैसे कि टर्म वाइज हो, असेसमेंट वाइज हो, जो भी यहाँ से कैंपस की तरफ से अपडेट की जाएगी वो यहाँ पर देख सकेगा। उसके अलावा कोई भी स्टूडेंट अपनी चालान हिस्ट्री यहाँ पर देख सकेगा, जितने भी चालान उसके जनरेट हुए, उसने कौन से पे कर लिए, कौन से पेंडिंग है, वो यहाँ पर डिटेल शो हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर
उसी स्टूडेंट की प्रोफाइल भी शो हो जाएगी, और स्टूडेंट को भी हमने कैलेंडर देखने की ऑप्शन दी है कि स्टूडेंट भी कैलेंडर मंथ वाइज और लिस्ट वाइज उसी तरह से देख सकता है। स्टूडेंट के बाद ये इसके बाद हम डैशबोर्ड के बाद हम आए तो एडमिशन लेटर है, स्टूडेंट अपना एडमिशन लेटर भी देख सकता है। उसी तरह से स्टूडेंट को एडमिशन लेटर के बाद एकेडमिक कैलेंडर देखने की भी एक ऑप्शन दी गई है, वो भी एकेडमिक कैलेंडर से अपडेट रह सकता है। उसके अलावा सब्जेक्ट्स, हर स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स यहाँ पर शो हो जाएंगे कि उसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। उन सब्जेक्ट्स से मुतालिक अगर इन्फो देखे तो यहाँ पर उसके जो भी लेक्चर वाइज शेड्यूल होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। मंडे को कौन सा लेक्चर है और किस क्लासरूम में है, कितने बजे शुरू होगा। इसी तरह से सब्जेक्ट अनाउंसमेंट अगर टीचर की तरफ से कोई की गई है तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस के यहाँ पर ऑप्शन चूंकि बाद अवेलेबल होगा वो यहाँ पर देखा जा सकेगा। हर स्टूडेंट खुद से वर्कशीट्स अपनी खुद ही डाउनलोड करके उन्हें खुद ही देख सकेगा। वीडियो लेक्चर और समर वेकेशन वर्क अपलोड अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद असाइनमेंट्स, टीचर की तरफ से असाइन की गई असाइनमेंट्स भी इस तरह से स्टूडेंट्स को शो हो जाएंगी। वो किस डेट से किस डेट तक की असाइनमेंट है और वो असाइनमेंट क्या है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। डेली डायरी स्टूडेंट्स को देखना चाहें तो टीचर की तरफ से जितनी भी डायरीज को जिस जिस सब्जेक्ट की डायरी को अपडेट किया गया है वो यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगी। अगर इसको डाउनलोड करना चाहें तो प्रिंट पे जाके इसको सेव एज PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह उस स्टूडेंट का लेक्चर शेड्यूल जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। आप समझ लें टाइम टेबल जो है वो शो हो जाएगा, और वो इस तरह से अपना मुकम्मल टाइम टेबल भी कोई भी स्टूडेंट अपना देख सकेगा। फिर उसके बाद उसका फी रिकॉर्ड है, मुकम्मल फी रिकॉर्ड कितना पे कर लिया, कितना पेंडिंग है और कितना अनपेड है, तो यहाँ पर वो भी उसको डिटेल से शो हो जाएगा। फिर उसके बाद एक प्रोफाइल है, प्रोफाइल भी अगर वो पूरी करना चाहे और इसके अलावा पासवर्ड चेंज करना चाहे तो उसको प्रोफाइल में यहाँ से ये फीचर मिल जाएगा। ये एक मुख्तसर से तारुफ था टीचर और स्टूडेंट मॉड्यूल का। अब अगर इससे मुताल्लिक किसी किस्म की कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली वो मुझे बता दें, मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। अतीक साहब कोई अगर हैंड रेज करे तो इनको अनम्यूट कर दीजिएगा ताकि हम क्वेश्चंस को भी साथ साथ ले सकें। जी किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट सेशन जो है वो एकेडमिक मामलात को लेके है और एग्जामिनेशन के मामलात को लेके है कि हमने जो करंट ईयर चल रहा है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें करनी है और कैसे कैसे करनी है। तो ये अतीक भाई मुझे ये स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन दीजिएगा। जी सबसे पहले तो ये देखिएगा कि हमारे पास जो है एकेडमिक कैलेंडर जो है वो फर्स्ट टर्म का है। ये आपको शो हो रहा होगा और मैंने ऑलरेडी ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड किया हुआ था। इसमें हमारे पास क्या है कि मंथ वाइज वीक वाइज सारा कुछ डिफाइन किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ये मार्च के फर्स्ट वीक में हमारा ये ओरिएंटेशन सेशन था जो कि मेंशन किया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट मार्च से लेके 4 मार्च तक। इसी तरह 6 से लेके 11 तक हमारे पास 6 डेज हैं टीचिंग डेज। वन बाय वन ये इन चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है। और जैसा कि फिजान साहब ने भी बता दिया हुआ है कि ये जितनी भी हॉलीडेज हैं या हमारे ये कैलेंडर है सेपरेटली भी जो है वो CMS पे अपलोडेड है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से ये सारी चीज़ें मैंने जो हैं ऑलरेडी आपको ये सेंड किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि मार्च में हमारे जो टीचिंग डेज बनेंगे वो 21 डेज हैं। इसी तरह अप्रैल में, मई में कितने हैं, या मई में हमारा असेसमेंट कब आ रही है, रिवीजन कब है, उसमें कोई और किसी किस्म की हॉलीडे है तो वो भी अलग से इसमें मेंशन है। और उसके अलावा इस कैलेंडर में मेंशन है कि हमारे पास असल में ये टोटल वीक्स कितने बनते हैं, 22 वीक्स बनते हैं। रिवीजन के हमने पूरे एक टर्म में कितने रखे हुए हैं, असेसमेंट के लिए कितने रखे हुए हैं, या PTM के लिए, ये ओवरऑल इसमें सारे का सारा डिफाइन किया हुआ है हमने। तो आप इस कैलेंडर को भी ओवरऑल ऑब्जर्व कीजिएगा और देखिएगा कि क्या क्या चीज़ों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मज़ीद डिस्कस कर लेंगे।
तो ये आपका फर्स्ट टर्म का जो है एकेडमिक कैलेंडर है, इनको लेके चलने होंगे। उसके बाद मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात मसला आता है जी बुक्स को लेके। बुक्स का जो मैटर है वो इसी तरह है कि जैसे आपने करना है, एक सेकंड में ज़रा ये बुक लिस्ट दिखा दूँ। जी ये बुक लिस्ट शो हो रही है सभी को? अगर हो रही है तो फाइनली तो ये बुक लिस्ट है जो कि ऑलरेडी एक बार शेयर कर दी गई है, दोबारा से आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। इसमें क्लास वाइज ये चीज़ें जो हैं वो मेंशन है कि फॉर एग्जांपल प्ले ग्रुप है, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, फिर उनके बुक्स के टाइटल्स क्या हैं, नेम क्या हैं, और पब्लिशर कौन सा वाला आ जाता है। यानी कि लॉरल्स हैं तो फिर डेफिनेटली आपको हेड ऑफिस से यहाँ से परचेज करने होंगे। लॉरल के अलावा अगर ऑक्सफोर्ड है या अनदर कोई सा भी पब्लिशर्स है तो आपको उन्हीं पब्लिशर्स से रब्ता करना होगा। समटाइम इशू ये आ रहा होता है कि जी डिमांड की जाती है, फॉर एग्जांपल मैथ से रिलेटेड क्लास अगर 4 है तो क्लास 4 को लेके अगर आप डिमांड करते हैं कि आप मैथ की बुक भेज दें, तो एमएस यानी कि मेरा आज स्टोर डिपार्टमेंट जो है उनके पास ये जस्ट लॉरल को डील नहीं कर रहा होता, ये अनदर डिपार्टमेंट, अनदर जो स्कूल्स हैं, डीलर्स हैं, उनको भी डील कर रहा होता है। तो वो बुक्स लॉरल की पब्लिशिंग है मैथ की, लेकिन वो कहीं ना कहीं और अप्लाई होगी। तो आपने अपनी बुक लिस्ट को देखना है कि आपके पास जो मैथ की है वो किस पब्लिशर की है। अगर तो वो ऑक्सफोर्ड की है तो आप यहाँ पे एमएसडी को ऑर्डर नहीं देंगे, ताकि आप उस परेशानी से बच सकें। जो आपकी डिस्टरबेंस आ रही होती है कि आप एक डिमांड दे देते हैं और वो बुक्स लॉरल की अगर आ जाती हैं, जबकि आपकी बुक लिस्ट में ऑक्सफोर्ड की लिखी हुई है। तो इसलिए आपने पहले एहतियात ये जरूरी करनी है कि इस चीज़ को मद्देनजर रखें। ठीक है, तो ये बुक लिस्ट मैं अगेन आज फिर से शेयर कर दूंगा ग्रुप में, कोई इशू नहीं है। इस बुक लिस्ट को देखते हुए आपने जो भी ऑर्डर करना है, जो भी चीज़ें परचेज करनी है, जो भी कुछ देखना है वो आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है एक चेंजिंग की गई है जो कि मैं अपडेट करके मैं सेंड कर दूंगा क्लास 6 से 8। उसमें जो आपका ग्रामर से रिलेटेड पोर्शन है ये मेगा उर्दू ग्रामर 6 से 8। मैं रिपीट कर दूं कि 6 से 8 जो है उर्दू ग्रामर, ये हमारी जो है न्यू अब अप्लाई होगी उर्दू ग्रामर इंशा परदाजी के नाम से विक्ट्री बुक डिपो वालों की। ठीक है, ये मैं अपडेट करके मैं ये शेयरिंग कर दूंगा। ठीक है, तो ये 6 to 8 जो उर्दू ग्रामर है वो अप्लाई होगी इन पब्लिशर्स की। तो लाजमी इस चीज़ को देखिएगा, पिछली बार क्योंकि हमारी उर्दू ग्रामर नहीं थी अप्लाई, इस बार इंशाल्लाह वो भी अप्लाई होगी और उससे रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। ये बुक लिस्ट से रिलेटेड जो इश्यूज थे उनको देख लीजिएगा। और 6 to 8 पहले से इन्फॉर्म किया हुआ है कि जो मैथ का सब्जेक्ट है उसमें माइनर सी चेंजिंग आनी है। ऑक्सफोर्ड जो प्रेस है उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हमें पहले दी गई थी, जो कि ग्रुप में ऑलरेडी अब्जर्व कोऑर्डिनेटर के जरिए इन्फॉर्म भी किया गया था। तो अभी तक उनके पास स्टॉक अवेलेबल है, आप किसी भी तरीके से उनसे ले सकते हैं। तो हाँ, ये ज़रूर है कि उनका जो स्टॉक है वो मेल स्टोर वालों को डील करते हैं या बहुत बड़ा ऑर्डर हो तब देते हैं, नहीं तो आपके उनके जहाँ जहाँ स्टोर्स हैं आपको वहाँ से ये परचेजिंग करनी पड़ेगी खुद से अपने एंड पे। एक तो ये चीज़ होगी। सेकंड फिर ये है कि अगर एकेडमिक में जैसे कि पहले एक सेकंड
जी, एकेडमिक में ये जैसे कि पहले से ये अनाउंस कर दिया हुआ है कि 2020 में ये हमारा कब कब क्या क्या छुट्टियां होंगी, ओरिएंटेशन होगा, इसमें सारे के सारा मेंशन है। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? जी फिजान साहब बताइएगा ज़रा, स्क्रीन शेयर हो रही है ज़रा? जी चलिए ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड ये है कि एकेडमिक के जितने भी हैं ये मामलात, एकेडमिक और एग्जामिनेशन, ये आपको यहाँ से शो होंगे। जैसे कि ये सिलेबस ब्रेकअप मौजूद है, जिसमें ये किसी भी सब्जेक्ट को लेके आप ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसका सिलेबस ब्रेकअप अगर आपको चाहिए तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास मौजूद है। ग्रीन शेडिंग हो रही है? ये करने के लिए। ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने अभी कंप्यूटर का क्लास 5 का ओपन किया हुआ है, तो इसमें अगर आप देखें तो ये सब्जेक्ट के साथ सबसे पहले ये डिवीजन आपको नज़र आ रही होगी कि फर्स्ट टर्म की डिफाइन कर दिया गया है कि कौन कौन से यूनिट्स इंक्लूड होंगे, सेकंड टर्म के कौन कौन से इंक्लूड होंगे सेकंड टर्म में। तो फर्स्ट टर्म में पहले ये डिवीजन हो जाएगी कि यूनिट्स के नेम आ जाएंगे, फर्स्ट टर्म में आपको कौन से पढ़ाए जाने हैं, सेकंड टर्म में कौन से पढ़ाए जाने हैं। फिर इसी तरह ये यूनिट वाइज उनको सिलेबस ब्रेकअप में जो है डिफाइन किया गया है कि फर्स्ट यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कंटेंट है, उनसे आप लर्निंग आउटकम्स क्या हासिल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं, सक्सेस क्राइटेरिया आपका क्या क्या हो सकता है। फिर उसी सिलेबस ब्रेकअप में आपको मंथली भी मिलेगा कि आपने मार्च के मंथ में एटलीस्ट क्या क्या आना है, यानी कि कौन सा यूनिट इंक्लूड होगा मार्च 2023 में, यानी कि जो आपके टीचिंग डेज हैं वो 21 है। तो आपके पास ये 21 टीचिंग डेज हैं, तो आपने यूनिट 1 को इंक्लूड करना है और उसमें जो जो आपके लर्निंग आउटकम्स हैं वो शामिल होंगे। तो इसी तरह मंथली ब्रेकअप आपका चलता जाएगा, मंथ वाइज जिस जिसमें जितने जितने टीचिंग डेज अवेलेबल हैं उसी के मुताबिक आप इसको लेके चलते जाएंगे। फिर ये वीकली ब्रेकअप आ जाएगा, यानी कि पहले हम मंथ में भी उसको डिफाइन कर चुके होंगे, फिर हम उसको वीक वाइज लेके चलने हैं। हमने वीक वाइज कैसे लेके चलने हैं कि हमने डिफाइन करना है कि मार्च का अगर मंथ है तो मार्च में हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट वीक तो हमने ओरिएंटेशन रखा हुआ था, तो सेकंड वीक में हमारे पास जो टीचिंग डेज क्योंकि डिसाइड किए गए हैं कि हमने जो कंप्यूटर के हैं तो उसके पर वीक 5 लेक्चर्स रखने हैं या पीरियड्स हैं उसके, तो ये 5 उससे रिलेटेड मेंशन है। ठीक है। तो अब उस फर्स्ट वीक में जो कि हमारा एकेडमिक का फर्स्ट होगा, और अगर मंथ के हिसाब से अगर हम सोचें या देखें तो वो हमारा सेकंड चल रहा होगा। उसमें यूनिट 1 में हमने किस पेज से किस पेज तक चलना है वो पेजेस मेंशन होंगे, लर्निंग आउटकम्स मेंशन होंगे, सजेस्टेड जो भी एक्सेस होगी उससे रिलेटेड ये सारी चीजें मेंशन होंगी। तो ये आपका एक सिलेबस ब्रेकअप का कंप्लीट एक पैटर्न होगा जो कि आपने देखना होगा, और इसमें सारी चीजें आपकी मौजूद होंगी फर्स्ट टर्म तक। तो उसी के साथ साथ फिर आपने एकेडमिक के पोर्शन में ही आपने अगर उनकी डीएलपीज जैसे कि देखनी हो तो वो आपको मिलेंगी। अगर मैं इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को आप देखना चाहें, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हमारा क्योंकि थर्ड वीक ये स्टार्ट हो चुका है, तो डीएलपीज आपको वीक वाइज मिलना शुरू हो जाएंगी। आप उनको ऑब्जर्व करें, देखें। तो हर वीक में जितने जितने किसी सब्जेक्ट के मेंशन किए गए हैं लेक्चर, उस हिसाब से आपको उस वीक में मिल जाएंगे। यानी कि अगर मैथ है एक वीक में 6 डेज पढ़ाया जा रहा है तो उसमें 6 DLPs मौजूद होंगी। तो ये सारी वीक वाइज आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे एकेडमिक में ही अगर जाएंगे तो सिलेबस वर्कशीट मिलेंगी। ठीक है। कि आपकी जो वर्कशीट है सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मेंशन है कि 2023-24 में फर्स्ट टर्म में इस्लामियात का अगर सब्जेक्ट है क्लास 8 है तो मार्च के मंथ की आपको वीक वाइज यहाँ पे वो मिल जाएंगी। थर्ड वीक की या फोर्थ वीक की है वो सारी मंथ वाइज आपको मोस्टली मिलेंगी। तो ये सारे का सारा आपको इसी एकेडमिक के ऑप्शन में ही मिलेगा, इसको ऑब्जर्व कर लीजिएगा।
उसके बाद आपका क्या है कि इसमें आप देखेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम के अगर आएंगे पोर्शन में, एग्जाम में क्या है कि ये तो आपके आ जाएगा ना एंड पे कि आपने एग्जाम जब होंगे तो डिमांड वगैरह क्या करनी है और किस तरह से लेके चलना है। अभी जो होगा क्योंकि मंथली हमारी असेसमेंट जिसको हम मंथली टेस्ट भी कह सकते हैं कि हमारा जो मंथ में है, मार्च में टेस्ट होना है, अप्रैल में होना है और मई में हमारी असेसमेंट आ जाएगी। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा कि मंथली जो भी टेस्ट हमने लेना होगा वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो आप उसको इजीली यहाँ से जिस सब्जेक्ट के लिए आपको ज़रूरत होगी, जिस सब्जेक्ट का आपने टेस्ट लेना है मंथली, आप यहाँ से उसको इजीली डाउनलोड करके उसको ले सकते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें एक और ऑप्शन हम अभी आगे लेके चलना चाहेंगे कि आपकी जो असेसमेंट स्कीम है, यानी कि जो मंथ का तो सिलेबस ब्रेकअप होता है, तो जैसे कि 50 मार्क्स का या 100 मार्क्स की असेसमेंट स्कीम्स होती हैं कि नंबर्स की जो डिवीजन है आया कि कितने नंबर का कौन कौन सा टेस्ट होना है, कब कब होना है। तो उसमें नंबर्स की डिवीजन क्या होनी है, सब्जेक्टिव कितने का है, ऑब्जेक्टिव कितने का है, उसमें किस यूनिट्स में कितना क्या पोर्शन आना है या टॉपिक क्या आना है। तो वो इसमें इंशाल्लाह ऑप्शन इंक्लूड हो जाएगा। तब तक वो व्हाट्सएप के जरिए से असेसमेंट स्कीम जो है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं। ये जो था एकेडमिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, उनको लेके चलना था। इनसे रिलेटेड मजीद कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली ज़रूर आप कीजिए। जी, किसी भी पर्सन का एकेडमिक और एग्जामिनेशन मामलात को लेके कोई क्वेश्चन या इशू है तो उसको काइंडली बताइएगा। मज़ीद फर्दर फिर भी इन दो क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई इशू हो तो आप इजीली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, एकेडमिक मामलात को लेके और एग्जामिनेशन मामलात को लेके। जी, एनीवन क्वेश्चन किसी का? जी, क्लियर है सबको? जी अतीक भाई, फिर ठीक है, मेरा ख्याल है क्लियर है इन चीज़ें। अगर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन होगा तो मज़ीद हम राब्ते में रहेंगे। तो सेशन को कंप्लीट कीजिए फिर। मेरा ख्याल सभी हो गए हैं तो इसको एंड कर दीजिए।